आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी वीडियो की जो आवाज है उसको स्लो कर ले, या फिर हैंड फ्री लगा ले, या फिर अकेले में देखें, क्योंकि मेरे से जज्बात में कुछ गलत अल्फाज ना निकल जाए, क्योंकि आज इन सब का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। जो पाकिस्तान के जाली सिलेक्टर है आकिब जावेद, इन सब का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब आकिब जावेद को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड के अंदर आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आएगी, लेकिन नहीं, अपनी गलतियों से नहीं सीखना। वही स्क्वाड, वही लड़के, कहां पर ऑपरेशन हुआ? कामरान गुलाम पे, उस्मान खान पे कहां पर ऑपरेशन हुआ? उस T20 स्क्वाड के अंदर आप मुझे ये बताएं कि एक ओपनर उसका नाम सामने रखे। आकिब जावेद सर, अब आपको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, अब थक चुके हैं, पक चुके हैं आपसे। ओ भाई, इंडिया क्यों हर सेमीफाइनल फाइनल के अंदर क्वालिफाई करता है और ट्रॉफी लेकर जाता है? आज की इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के जाली सिलेक्टर है आकिब जावेद, उसके सारे राज फाश होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह अल्लाह करके जो पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप वाले सिलेक्टर थे, उनकी छुट्टी हुई और उनकी जगह आकिब जावेद आए, और हमने उस वक्त आकिब जावेद को खूब सपोर्ट किया, खूब बैक किया। क्यों किया? उसके पीछे रीजन है। जैसा कि जो इंग्लैंड की टीम है वो पाकिस्तान आई और आकिब जावेद ने स्पिन ट्रैक बनाया और इंग्लैंड को शिकस्त दी। ये चीजें करने से पाकिस्तान के जितने भी सिलेक्टर थे वो डरते थे, मगर आकिब जावेद ने किया, जो गोरे थे उनको स्पिन ट्रैक पर फंसाया। हम यही बात 2 साल से कह रहे थे कि भाई जो गोरे हैं आप उनको अपनी कंडीशन में फंसा सकते हैं एज अ स्पिन ट्रैक बनाकर, मगर जो पाकिस्तान के सिलेक्टर थे उन्होंने ये नहीं किया, वो डरते थे। बट आकिब ने किया, तो हमने उस वक्त आकिब जावेद को खूब सपोर्ट किया। उसके बाद जो आकिब जावेद है, उन्होंने, जैसा कि हम सब चाहते थे कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ इन सब का बैकअप बने, तो आकिब जावेद ने ये सोचा, यंगस्टर को मौका दिया। हमने उस वक्त भी आकिब जावेद को सपोर्ट किया। बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब आकिब जावेद को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आकिब जावेद को हम नहीं सह सकते, क्योंकि ये आकिब जावेद, ये जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, ये पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान टीम के साथ, ये पाकिस्तान का जो नाम है उसके साथ हम सबको चूरन बांट रहे हैं। जैसा कि जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बड़ी जलालत के साथ घर वापस आई 4 दिन के अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तान के सिलेक्टर बोर्ड उन सबको तनकीद का निशाना बनाया कि भाई वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड के अंदर आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आएगी, लेकिन नहीं, अपनी गलतियों से नहीं सीखना। वही स्क्वाड, वही लड़के, क्या होने जा रहा है? आकिब जावेद, कौन आकिब जावेद के मशवरे देता है? कौन है आकिब जावेद के पीछे? ये पाकिस्तान के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में जो असल राज है, जैसा कि सबसे पहले कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम क्यों हारे, उसके पीछे वजह क्या है? जो वजह है वो वजह न्यूजीलैंड टूर के अंदर भी मौजूद है। हाँ, अब आप कहेंगे वो वजह क्या है? भाई, जो नहीं खेले आपने उनको ड्रॉप कर दिया, और जो खेले, जो परफॉर्मेंस घटिया दी, वो फिर से स्क्वाड में है। ये आपकी सिलेक्शन है, ये आप मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप किया, आपने यही कहा कि भाई कामरान गुलाम अच्छा फील्डर नहीं है। ओ भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपने उसको मौका नहीं दिया, बगैर खिलाए आप कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में और भी प्लेयर है जिनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, वो कैसे स्क्वाड में है? उसके बाद उस्मान खान, जिसको आपने मौका नहीं दिया, उसको भी बगैर खिलाए उसको आपने स्क्वाड से बाहर कर दिया। सऊद शकील, पहली बात तो ये कि भाई सऊद शकील को शामिल क्यों किया? जब शामिल कर लिया तो उसको ड्रॉप क्यों किया? ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मुझे नहीं आया समझ आकिब जावेद का कि भाई उन्होंने आखिर बंद क्या किया है पाकिस्तान के स्क्वाड में। उसके बाद जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा जो ठेला गाड़ी वाला उस तक को पता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी क्यों आ रहा, उसके पीछे वजह क्या है? वजह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ वही फास्ट बॉलर मौजूद है स्क्वाड में। तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? ये कौन सा सिस्टम है आपका? ये कौन सी मेरिट पर फैसले हुए? आपने कहा था हम यंगस्टर को मौका देंगे, लेकिन 2 से 3 नाम है यंगस्टर के, बाकी वही टीम, वही लड़के, हर चीज वही। तो कहां पर ऑपरेशन हुआ? कामरान गुलाम पे, उस्मान खान पे कहां पर ऑपरेशन हुआ? आप कह रहे थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बड़ा ऑपरेशन करेंगे, तो ये ऑपरेशन जिसको आपने नहीं खिलाया उसके ऊपर ऑपरेशन कर दिया, ये ज्यादती कर रहे हैं आप। हाँ, उसके बाद मैं इस चीज को मानता हूं कि हम सब कह रहे थे, हम सब कूट कूट कर कह रहे थे कि आप अपने स्क्वाड के अंदर नए चेहरों को शामिल करो, नए लड़कों को मौका दो। नए चेहरे का मतलब ये नहीं कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर 2 से 3 मैचेस खेले और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और आपने उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उनको शामिल कर लिया हो। नए चेहरों का मतलब ये है कि जिन्होंने डोमेस्टिक भी ज्यादा खेला हो और डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म भी ज्यादा किया हो, वो नए चेहरे। और आपने पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर किसको शामिल कर लिया? आपने शामिल किया अब्दुल समद। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब्दुल समद एक अच्छा टैलेंट है, एक शानदार टैलेंट है, मगर टू अर्ली अभी उसको मौका नहीं देना चाहिए। अभी लड़का वो नया आया है। यही हमारा फॉर्मेट है
कि हम जो ताजे ताजे परफॉर्मर होते हैं उनको शामिल कर लेते हैं और वो ताजे ताजे फैल जाते हैं और फिर उनको ड्रॉप भी कर देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह हमारी है, सबसे बड़ी गलती यही है हमारी कि हम 2 मैचेस की परफॉर्मेंस को देखकर स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद 2 पुअर परफॉर्मेंस के बायस उसको ड्रॉप कर देते हैं। हसन नवाज, किस बेस पर आपने उसको मौका दिया? भाई हसन नवाज भी एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन अभी उसने डोमेस्टिक इतने नहीं खेले। आप यासिर खान को भूल गए जिसने डोमेस्टिक के अंदर क्रूशियल टाइम में बड़े मैच में 100 किया, वो कहां है? वो नहीं है जिसने डोमेस्टिक कम खेला, आपने उसको मौका दे दिया। अब्दुल समद, उसका आप स्टैट देख लें, एक भी 50 नहीं है, डोमेस्टिक उसने इतने खेले नहीं है, वो आपकी इंटरनेशनल टीम में आ गए। ये कैसा सिस्टम है आपका? ये कैसी आपकी सिलेक्शन है? तो ये आपने बहुत बड़ा भंड किया है। उसके बाद जो T20 का आपने स्क्वाड अनाउंस किया, उस T20 स्क्वाड के अंदर आप मुझे ये बताएं कि एक ओपनर उसका नाम सामने रखे। आपके स्क्वाड के अंदर मोहम्मद आरिस है, आपके स्क्वाड में उस्मान खान है, आपके स्क्वाड में उमैर बिन यूसुफ है, आपके स्क्वाड में हसन नवाज है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कब कौन से मैच के अंदर ओपनिंग करेगा। कभी आपके हारिस ओपनिंग आएंगे, कभी आपके उस्मान खान आएंगे, कभी आपके हसन नवाज आएंगे। आपको खुद नहीं मालूम कि आपका एक प्रॉपर ओपनर कौन है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी हमारे पास प्रॉपर ओपनर नहीं था। हम कूद कूद कर कह रहे थे कि भाई आपको ओपनर शामिल करना होगा और T20 के अंदर आपने वही किया। आपने एक भी प्रॉपर ओपनर शामिल नहीं किया, एक भी प्रॉपर ओपनर। ये क्या सिलेक्शन है? ये जाती कर है। ये आकिब जावेद जो कहते कुछ और है, लेकिन जब उनको कुर्सी मिली तो वो पूरा लाहौर का कोटा मुकम्मल कर रहे। सीधी सी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आकिब जावेद सर, अब आपको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। अब थक चुके हैं, पक चुके हैं आपसे। आपने शुरू में अच्छे काम किए, लेकिन जब आपको हमने ऊपर चढ़ाया, हमने आपको इज्जत दी, तो आप हमारे साथ पाकिस्तान के नाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ जाति कर रहे, खेल रहे। हम नहीं होने देंगे। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 2 से 3 प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी, वही प्रॉब्लम न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल है। सबसे बड़ी मिसाल फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को आपने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमारी मजबूरी है, हमारे पास उस लेवल का ऑलराउंडर नहीं है। हमने कहा कि चलो ठीक है, अब आपके पास कौन सी मजबूरी है? अब आप फहीम अशरफ को क्यों लेके गए? अब आपके पास पूरा मौका है। 2026 का वर्ल्ड कप पीछे बहुत बड़ा टाइम है, आपके पास अभी मौका है। अब आपके पास कौन सी मजबूरी है? आमिर जमाल आपके पास बेस्ट ऑलराउंडर है, क्यों मौका नहीं दिया? आपके पास अब मजबूरी कौन सी है? आपके पास आकिब जावेद है, आपके पास अहमद दानियाल। मुझे ये समझ नहीं आती कि अहमद दानियाल को कहां रख दिया। अब ये कहेंगे कि हमारे पास जो ऑलराउंडर है वो उस लेवल के नहीं है, तो भाई यही मौका है आपके पास कि आप अपने ऑलराउंडर को ग्रूम करें। आप इन न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर उनको मौका दें, लेकिन फिर से आपने फहीम अशरफ पर्ची को शामिल कर लिया। फिर आपने वही सिलेक्शन की, बड़ी घटिया सिलेक्शन की आपने। लानत तो ऐसे सिलेक्शन पर। शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पाकिस्तान के जज्बातों के साथ खेल रहे। शर्म आनी चाहिए। इंडिया का सिस्टम देखो आप। ओ भाई, इंडिया क्यों हर सेमीफाइनल फाइनल के अंदर क्वालिफाई करता है और ट्रॉफी लेकर जाता है? क्योंकि उनका सिस्टम मेरिट पर होता है। उनके जो फैसले होते हैं वो मेरिट पर होते हैं, वहां इंसाफ होता है। और यहाँ ना मेरिट है ना इंसाफ है। ये हाल है पाकिस्तान का। जब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर पहुंचता है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता, और फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल जीत नहीं पाता, और टूर्नामेंट के स्टार्ट में ही जो है वो अपने उल्टे पांव पर वतन लौट जाता है। ये हाल है पाकिस्तान का। तो भाई मेरिट पर जब फैसले होंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब आकिब जावेद की छुट्टी होनी चाहिए। आकिब जावेद को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत खेल लिया पाकिस्तान के जज्बातों के साथ। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 8-8 की इकोनॉमी से रन खा रहे थे, वो अभी भी पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा है। तो फिर ऑपरेशन कहां हुआ? शाहीन आपके हारिस जो 8-8 की इकोनॉमी से रन खा रहे थे, वो फिर भी आपकी टीम में। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग करवाई, वो ओडीआई में, मगर T20 से आउट कर दिया। और जिसने वनडे के अंदर घटिया बॉलिंग करवाई, उसको वनडे से ड्रॉप किया और T20 में शामिल कर लिया। ये आपकी सिलेक्शन, ये आपकी पुअर सिलेक्शन है। ये कौन आकिब जावेद को मशवरे देता है? कौन है उसके पीछे? आकिब जावेद के पीछे जो है वो और आकिब जावेद, इन सबको फारिग करना चाहिए, इन सबको बाहर फेंकना चाहिए। नहीं है जरूरत ऐसे कोशिश की, हमें नहीं है जरूरत हमें ऐसे सेलेक्टर की जो पाकिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तान के जज्बातों के साथ खेले। नहीं है जरूरत। आपने T20 के अंदर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया। किस बेस पर बनाया? क्या परफॉर्मेंस है? जिम्बाब्वे के अंदर आपने उसको कप्तान बनाया, आप पर तनकीद हुई, आपने उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा कप्तानी से रिमूव कर दिया T20 में। फिर आपने एक बार उसको फिर से T20 का कप्तान बना दिया। यही चीजें होती है पाकिस्तान में कि जिसकी जगह नहीं बनती टीम में, उसको ऐसा कप्तान लाया जाता ताकि उसकी टीम में जगह बने। और ये मिसाल आज हमने प्रैक्टिकल देख लिया कि सलमान अली आगा, जिसकी T20 के अंदर जगह नहीं बनती थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सलमान ओडीआई और टेस्ट का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन T20 में नहीं बनती जगह। क्यों है? यही मसला है पाकिस्तान के कि जिसकी जिस फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया जाता है ताकि वो टीम का हिस्सा हो। शादाब खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसको आपने वाइस कप्तान बना दिया। किस बेस पर?
अब आप मेरी बात लिख लो कि इस सीरीज के बाद शादाब खान आपको नजर आएगा कप्तान, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के जाली सेलेक्टर है आकिब जावेद, स्क्वाड अनाउंस करते वक्त इनको शर्म भी नहीं आए। वो यही कह रहे थे कि हमारे पास जो वाइस कप्तान होता है हम उसको वाइस कप्तान इसीलिए कंसीड करते हैं ताकि वो आगे जाके कप्तान बने। सलमान वाइस कप्तान थे, अब उसको कप्तान बनाया, तो इसका मतलब शादाब वाइस कप्तान है, तो आगे जाके वही आपको कप्तानी में नजर आएंगे। तो इसका मतलब कि जब वो वाइस कप्तान और कप्तान होंगे तो आपके जो पीछे स्पिनर है अबरार, सुफियान, फैसल, मेहरान जो भी है उन सबका केयर तबाह हो जाएगा, क्योंकि जब आपके कप्तान ही स्पिनर है तो वो आपको हर मैच में नजर आएंगे। शादाब खान की परफॉर्मेंस क्या थी, वो शो के अंदर बैठकर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कप्तानी मिलेगी तो मैं ले लूंगा। और किस मुंह से आप कह रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, रिजवान कप्तान है, आप किस मुंह से कह रहे हैं? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कप्तानी के भूखे हैं शादाब खान। अगर आपको थोड़ा भी अफसोस होता तो आप ये कहते कि भाई क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, रिजवान कप्तान है, हमें उसको बैक करना चाहिए, वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। मगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आप इसका मतलब कप्तानी के भूखे। अगर आपको कप्तानी करनी है तो आप परफॉर्मेंस बताएं। 2 साल के अंदर आप पाकिस्तान के बोझ थे, ना डोमेस्टिक के अंदर आपने परफॉर्म किया ना इंटरनेशनल टीम में, तो फिर आप ख्वाब कैसे देख सकते हैं ऐसा कप्तानी के? आप भूखे कप्तानी के। ये होता है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आप एक चीज देखें कि जब हम कूट कूट कर कह रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो एशिया की कंडीशन है वहां पर आपको स्पिनर चाहिए, वहां पर आपको स्पिनर की मदद पड़ेगी, लेकिन आपने वहां स्पिनर नहीं खिलाए। आपको इंडिया के खिलाफ स्पिनर की जरूरत थी, आपने वहां नहीं खिलाया, और जहां स्पिनर की जरूरत नहीं है आपने वहां 4 स्पिनर को खिला दिए। ये क्या लॉजिक है? न्यूजीलैंड के अंदर जो पेसर्स है उनको मदद मिलती है और वहां पर आपने 4 स्पिनर को खिला दिए। ये है हमारी सिलेक्शन, ये है हमारी लानती सिलेक्शन, घटिया सिलेक्शन, बकवास सिलेक्शन। ये जो पाकिस्तान के सिलेक्टर आकिब जावेद है ये चूरन बांट रहे हैं। वो कहते थे कि हम यंगस्टर को मौका देंगे, फैसल अकरम को लाए, अब कहां है फैसल अकरम, अब कहां है यंगस्टर, कहां है मेहरान मुमताज? सबसे पहले जिसका हक था वो मेहरान मुमताज का था। सुफियान, मुकीम, अबरार से पहले मेहरान मुमताज डिजर्व करते थे, मगर बदकिस्मती वो कराची का लड़का है। तो ये सारा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इन लानती सिलेक्शन ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है और अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हम आवाज उठाएंगे कि भाई अगर आपको ऊपर जाना है तो फिर आपको इन लानती सिलेक्शन को, सिलेक्शन कमेटी को बाहर करना होगा, लात मारनी होगी इनको। इसके बगैर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप देख लो कि आपके ओडीआई के कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम ओडीआई फॉर्मेट में हारे और जो सारा ऑपरेशन हुआ वो T20 फॉर्मेट के अंदर। ये है हमारा सिस्टम। ओडीआई के अंदर आपके जो कप्तान है रिजवान, उनको फारिग करना चाहिए। सिस्टम अगर आपका ये कहता है कि हम मेरिट पर फैसले करते हैं तो रिजवान को फारिग करना चाहिए, क्योंकि वो ओडीआई के कप्तान थे और चैंपियंस ट्रॉफी हम उनकी कप्तानी में बड़ी जलालत के साथ हारे। लेकिन आपने कप्तानी में रिजवान को T20 से फारिग कर दिया। हालांकि हमें T20 की टीम बनानी है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, आगे एशिया कप है T20 का, और हमने जो सारा ऑपरेशन किया वो T20 के अंदर किया। जिस फॉर्मेट के अंदर करना चाहिए ऑपरेशन उस फॉर्मेट को ऐसे रहने दिया। आपके बाबर भी है, आपके रिजवान भी है। आपने यही कहा था कि हम सीनियर प्लेयर जितने भी है उन सबको रेस्ट देंगे, लेकिन आपने T20 के अंदर कुछ सीनियर को इंक्लूड कर दिया और कुछ सीनियर को ओडीआई में इंक्लूड कर दिया। ये आपका सिस्टम। आपने तो फिर भी किसी भी प्लेयर को रेस्ट नहीं दिया। अगर आपका सिस्टम ठीक होता तो शायद ज्यादा फरहान आपको नजर आते, जमान खान आपको नजर आते, हसन नवाज, अब्दुल समद आपको नहीं आते नजर, क्योंकि वो अभी डोमेस्टिक के परफॉर्मर नहीं है। उन्होंने चंद मैचेस खेले, जिन्होंने ज्यादा मैचेस खेले, जिन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया है वो कहां है? पाकिस्तान के अंदर यही हुआ स्क्वाड के अंदर कि जो नहीं खेले उनको ड्रॉप कर दिया, जो नहीं खेले उनको ड्रॉप कर दिया, और जो खेले जिनकी घटिया परफॉर्मेंस है वो स्क्वाड में। ये है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद पर। और मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि ये स्क्वाड पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन ये जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की वो ठीक नहीं है, वो मेरिट पर नहीं है। ये हो सकता है कि आपको यही टीम सीरीज जिताए, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर, लेकिन जो सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन है मेरिट पर होती है, हम सिलेक्शन अच्छी करते हैं। कहां है अच्छी सिलेक्शन आपकी? बड़ी पुअर पैथेटिक सिलेक्शन आपकी, बकवास सिलेक्शन, और तबाह बर्बाद कर दिया, जज्बातों के साथ खेल रहे। सो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें इस आकिब जावेद के हवाले से, जो इसने पाकिस्तान को तबाह किया है, जिस तरह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। इस पर आपकी जो भी राय वो अपनी राय लाजमी दें। किस किस के साथ ज्यादती हुई, क्या ज्यादती हुई, किन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई, किन को ड्रॉप करना चाहिए, फिर भी वो पर्ची है, इन सब पर आप अपनी राय लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।